हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, इस क्राइम में एक दंपति है, पति पत्नी है और उनके बीच में दो बच्चे भी हैं। तो पति पत्नी में कुछ बातों को लेकर झगड़ा विवाद होता था और इतना ज़्यादा बड़ा कि झगड़ा विवाद कुछ समय से पत्नी जो है करीब 15-20 दिन पहले पति के ऊपर मामला दर्ज कराया था। जो मारपीट करता है, मेरे मेरे से मारपीट करता है। पुलिस में मामला दर्ज कराया, यानी केस दर्ज कराया पति के खिलाफ। और इसी डर से पति जो है, जब पुलिस तलाश कर रहा था उसे पुलिस पकड़ने आया तो घर से फरार हो जाता है। अब पत्नी अपने दो बच्चों के साथ घर पे रहा करती थी, तो पति इधर उधर भटक रहा था। लेकिन 10 दिन बाद वो अचानक रात के वक्त वो घर लौट आता है। घर लौट आने के बाद कुल्हाड़ी उठाते हैं और कुल्हाड़ी से दो इंसानों की यानी ताबड़तोड़ हमला करता है। एक तो पत्नी थी, पत्नी के साथ कोई और भी था, उसे भी मार डालता है और पत्नी को भी मार डालता है। इतना तेज वार करता है कि दोनों को संभालने का मौका नहीं मिलता, दोनों मौके पर दम तोड़ देते हैं, दोनों का ही मौत हो जाता है। अब घर में था तो दो बच्चे भी थे। जब ऐसा हमला हो रहा था, तड़प रहा था, तभी जो है दोनों बच्चे जाग जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त हो रहा था, करीब 12 बजे। ये जो है घटना जो है गुरुवार की रात की बात कर रहा हूँ मैं। गुरुवार रात को वो आया, कुल्हाड़ी से वार किया, दोनों की मौत हो गया, बच्चे उठ गए। बच्चे फौरन चीखते हुए बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद जब रोता है, चिल्लाता है रात के बाद 12 बजे, तो गांव की बात है तो जिसको भी सुनाई देता है सारे लोग बाहर आ जाता है। आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या है। लेकिन जब तक लोग बाहर आते हैं और उस घर तक पहुंचता है, उस कमरे तक पहुंचता है, तब तक वो व्यक्ति फिर से फरार हो जाता है, फिर से भाग जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता। फौरन पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है। पुलिस भी आने के बाद अब डबल मर्डर हो चुका था, पुलिस आती है, उसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाता है। सारे जांच पड़ताल अभी होना था। सुबह का इंतज़ार हुआ, फिर पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडी को भेज दिया और यहाँ मामले का तफ्तीश करता रहा। तफ्तीश करते करते पुलिस के हाथ तो वो व्यक्ति लगा नहीं था, लेकिन फिर अचानक वही व्यक्ति पुलिस के सामने आती है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। करने के बाद पुलिस का सवाल तो वही था, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही वो खुद बता देता है किस वजह से अपने पत्नी को और उस इंसान को जो पत्नी के साथ थे, उन दोनों को मौत के घाट उतारा। बाकी सुनने के बाद आप खुद सोचोगे जो इस व्यक्ति ने किया सही किया या फिर गलत किया, क्योंकि किसी का जान लेना ये तो 100% गलत है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा था, कहीं ना कहीं ये भी गलत है। और इसे सुनने के बाद, पूरा घटना को सुनने के बाद आपका भी खून खौलेगा। जो एक मन तो करेगा इस व्यक्ति ने जो भी किया अच्छा ही किया, सही किया, लेकिन किसी का जान लेना ये किसी भी कीमत पर सही नहीं है। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना जो है उत्तर प्रदेश का जालौन का है और इसी जालौन में पिछले फ्राइडे को, यानी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 4 दिन भी नहीं, अभी 2 दिन हुआ है। संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ और फ्राइडे को सामने आया है, यानी शुक्रवार को घटना सामने आया है और शुक्रवार को ही लोगों को पता चला है। जालौन का ये गांव लगता है, जालौन डिस्ट्रिक्ट है, जालौन के डिस्ट्रिक्ट में एक गांव लगता है तिकड़ी मुस्ताकिल। और इसी तिकड़ी मुस्ताकिल गांव में रहने वाला कुबेर सिंह अपने पत्नी, कुबेर सिंह मजदूरी का काम करता था और अपने पत्नी 2 बच्चों के साथ उस गांव में काफ़ी समय से रह रहा था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुबेर सिंह को लगता था उसका पत्नी का उसके पीठ पीछे किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध चल रहा है। और यानी पत्नी के कैरेक्टर के ऊपर हमेशा शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों में, पति पत्नी में आए दिन झगड़ा विवाद होता था। झगड़ा विवाद इतना बढ़ा कि कभी कभार तो कुबेर सिंह अपने पत्नी को मारता भी था, पीटता भी था। इस सब से परेशान होकर कुबेर सिंह का जो पत्नी है, उनका नाम होता है आरती, जो 32 वर्षीय होता है। आरती पुलिस स्टेशन जाता है, चक्री पुलिस थाने में जाता है और जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है। अपने पति के बारे में बताता है, जो आए दिन मेरे कैरेक्टर के ऊपर शक करता है और मारपीट लगा रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप जरा उनको बुलाकर समझाइए, नहीं उनको कुछ दिन अंदर रखिए, तब उन्हें सबक मिलेगा। पर पत्नी आरती ने पुलिस में केस दर्ज कराया और पुलिस ने पुलिस कर्मी को भेजा, जाओ कुबेर सिंह को बुला कर लाओ। ये तो घर का मैटर होता ही है, ऐसा समझा बुझा के मामले को रफा दफा कर दे। लेकिन जब पुलिस आती है कुबेर सिंह को पकड़ने के लिए, कुबेर सिंह को पता चल गया, पत्नी ने शिकायत किया, इसीलिए कुबेर सिंह छुप गया था, पुलिस का हाथ ही नहीं लगा था। करीब 10 दिन हो चुका था। जब 10 दिन हो चुका था तो पुलिस भी अब ढीला पड़ चुका। फिर पति को याद आया, चलो एक बार घर जाते हैं, दोनों बच्चों से मिल के आते हैं। गुरुवार रात को करीब 12 बजे, क्योंकि दिन में तो आ नहीं सकता, वो किसी के भी नज़र में आ सकता है, इसीलिए गुरुवार रात को 12 बजे, देर रात, मध्य रात को वो आता है। आने के बाद अपने कमरे में सीधा चला जाता है चुपचाप तरीके से।
लेकिन कमरे में जाने के बाद उसके आंखों के सामने जो कुछ भी वो देखा, इसे वो रहा नहीं गया। वो सीधा, क्योंकि उसी का घर था, वो कुल्हाड़ी उठाता है, चुपचाप तरीके से जाते हैं और जहाँ पर कुल्हाड़ी रखा था कुल्हाड़ी लेकर आता है और लाने के बाद 2 इंसानों की जान ले लेता है। जान लेने के बाद फिर से वो फरार हो जाता है। लेकिन ये जब वो जान ले रहा था, कुबेर सिंह दोनों को मार रहा था, कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, तब कमरे में दोनों बच्चे भी थे। दोनों बच्चे जाग जाता है। इतना खतरनाक सीन को देखकर वो डर जाता है, चीखते हुए बाहर आ जाता है और रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी जो है आसपास के लोग उठ जाता है। फिर उसके बाद ये सब देखता है, पुलिस को खबर देती है। पुलिस आप तो जो थोड़ा बहुत शिकायत हुआ था, बहुत ही सीरियस मैटर हुआ, 2 डबल मर्डर हो गया। लेकिन आरती के साथ एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति कौन था किसी को नहीं पता था। फिर बाद में पता चलता है, शुक्रवार को जब सुबह हुआ, खबर फैली तो पता चला ये व्यक्ति जो आरती के घर में था, इस व्यक्ति का नाम है छविनाथ। छविनाथ कहाँ का रहने वाला है किसी को नहीं पता है, लेकिन छविनाथ अक्सर इसके घर में आया करता था, कुबेर सिंह के घर में, और कुबेर सिंह के गैर मौजूदगी में भी आता था, आरती से बातचीत करता था। लेकिन आखिर छविनाथ है कौन? फिर पुलिस ने पता किया तो पता चलता है छविनाथ इस गांव का नहीं है। छविनाथ का एक भतीजी है जो इस गांव में ब्याह करके आई है, वो इसी गांव में रहती है, और उससे मिलने के लिए छविनाथ अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आया करता था। और जब आना जाना था तभी जो है आरती से वो बातचीत करता था। आरती के घर आना जाना था, उसके भतीजे के भी आना जाना था। तब भतीजे से पूछा, भतीजे को तो इतना नहीं पता था, जो छविनाथ मेरा जो चाचा है क्यों आता है इनके पास, वो उसे नहीं पता था। वो बहुत ही उस गांव की, तो उसे उतना जानकारी नहीं थी। उसके पीठ पीछे सब ये सब कुछ हो रहा था। तभी लोगों को शक हो गया था, हो सकता है आरती और छविनाथ के बीच में कुछ रिश्ता रहा हो, इसी से परेशान रहा होगा कुबेर सिंह और इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन कुबेर सिंह को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि कुबेर सिंह ने दो इंसानों का जान लिया। कुबेर सिंह को ढूंढा जा रहा था। यहाँ फॉरेंसिक टीम आते हैं, सारे जांच होता है। मर्डर हुआ ये तो सच था, लेकिन किस वजह से हुआ उसके बारे में नहीं पता। और सबको ये भी लग रहा था, हो सकता है कुबेर सिंह नहीं मारा हो, क्योंकि दोनों बच्चे ने गवाही दिया, पापा आए थे और पापा ने मारा है। अब दोनों बच्चे का सच मानकर वही चल रहा था। सबको वही भी सेम लग रहा था, जो हाँ कुबेर सिंह ही मार सकता है। कुबेर सिंह को जोरों शोरों से ढूंढा जा रहा था, लेकिन कुबेर सिंह किसी का हाथ नहीं लगा था। फिर गुरुवार रात को ये घटना हुआ, लेकिन पुलिस जब ढूंढ रहा था, अचानक शुक्रवार को रात को, यानी 24 घंटा बाद, कुबेर सिंह पुलिस के सामने आ जाता है। पुलिस थाने पहुंचता है और जाने के बाद बताता है जो मैं कुबेर सिंह हूँ। पुलिस हैरान हो जाता है, जिसे काफी समय से उसे ढूंढ रहा था, जब से उसकी शिकायत मिली थी। फिर 2 मर्डर हो जाता है। सारी खबरी को लगा चुके थे पुलिस, लेकिन किसी का हाथ नहीं लगा था। कुबेर सिंह उसी गांव में मौजूद था, फिर भी किसी को नहीं पता था। कुबेर सिंह खुद से पुलिस थाने पहुंचता है और पहुंचने के बाद बताता है, मैं कुबेर सिंह हूँ और मैंने ही दोनों को जान लिया है। मेरा पत्नी और मेरे पत्नी के साथ जो था छविनाथ, उन दोनों को मैं नहीं मारा। अब जब खुद से सरेंडर करने आया है तो भागने का सवाल ही नहीं उठता। पुलिस अब उसे तसल्ली से पूछताछ करता है, जो भाई 2 मर्डर, वो भी पत्नी और एक दूसरे व्यक्ति को, वजह भी बता दो, तुमने किस तरीके से मारा वो भी बताओ और वजह भी बता दो। तब कुबेर सिंह बताता है। कुबेर सिंह जो बताता है, वाकई पुलिस भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया, जो ये करता तो क्या करता। ये जो व्यक्ति है कुबेर सिंह, इसने तो जो किया गलत तो किया, कानूनन किसी का जान लेना, वो भी 2 जान लेना, लेकिन इसने जो भी किया पुलिस भी सोचने पर मजबूर है। दरअसल कुबेर सिंह बताता है, कुछ दिनों से मुझे शक था, कुछ दिनों से क्या, काफ़ी समय से मुझे शक था, सालों से शक था मेरे पत्नी आरती को लेकर। आरती का अवैध संबंध सिर्फ छविनाथ के साथ नहीं, बल्कि वो जिस गांव में रहती थी, जिस गांव की है वो, उस गांव में उसका कई सारे आशिक हैं और उसके साथ आए दिन वो फ़ोन पे लगी रहती है। और जब भी वो मायके जाती है, उन सारे आशिकों से उसका संबंध है, मिलना जुलना, उन लोगों के साथ संबंध बनाना। यह आरती का स्वभाव में थी, उसके कैरेक्टर में थी, और इसके बारे में मुझे पता था। इसी बात को लेकर मेरा आए दिन झगड़ा होता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, इसीलिए मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ इस गांव में रहता हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ, फिर भी इन लोगों को साथ में लेकर आया, जो दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी आरती का आदत में सुधार नहीं हुआ। आरती, हमारे ही गाँव में एक लड़की है जो बहू बनकर आई है, उसका एक चाचा है जिसको मैंने मार डाला, छविनाथ के साथ भी मेरी पत्नी आरती के साथ अवैध संबंध बन गया। और इस बारे में जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं दिन भर काम पे रहता हूँ, जब मुझे पता चला
तो आरती सीधा इनकार कर दिया, मुझसे झगड़ने लगे। तो मैं भी सोचता था चलो ठीक है, अभी कैरेक्टर की बैड कैरेक्टर की है तो अब क्या कहना क्या सुनना। इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। हाँ, मैं मारता था अपनी पत्नी को, जब वो सुधारती नहीं तो मैं गुस्से में आकर उसके ऊपर हाथ भी उठाता था। और इसी बात को लेकर उसने शिकायत किया था थाने में, मेरा मामला दर्ज करवाया। मैं टॉर्चर करता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी किसी को समझ में नहीं आ रहा था और पुलिस भी मुझे ढूंढ रहा था, इसीलिए मैं छुप रहा था। लेकिन अचानक गुरुवार रात को जब मेरे बच्चे मुझे याद आया, दोनों बच्चों को मैं 10 दिन से देखा नहीं था, मेरे बच्चा मुझे याद आया तो मैं रात को 10-12 बजे गुरुवार को पहुंच गया। लेकिन मैं पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे कमरे में मेरी पत्नी उसी छविनाथ के साथ सो रही थी, रंग रलियां मना रही थी मेरे ही कमरे में, मेरे ही घर में। वो दोनों आपत्तिजनक हालत में थे, यानी दोनों संबंध बना रहे थे। आरती अपने आसिफ को घर बुलाकर उसके साथ संबंध बना रहा था। और इसी समय कुबेर सिंह वहां पे आ जाता है, क्योंकि आरती को लगा था वो तो छुप रहा पुलिस के डर से, वो आएंगे नहीं। एकदम बिंदास होकर वो अपने आसिफ को घर बुलाकर उसके साथ संबंध बना रहे थे। तभी अचानक कुबेर सिंह आ जाता है और आने के बाद जिस वजह से वो छुप कर अपने बच्चों से दूर रह रहा था, उसी चीज़ को देख लेता तो वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाता। उसका खून खौल उठता है, आग बबूला हो उठता है और वो चुपचाप तरीके से जहाँ पर कुल्हाड़ी रखा था वहाँ पर जाता है, कुल्हाड़ी उठाता है और दोनों के ऊपर वार कर देता है। इतना तेज वार करता है कि दोनों को संभालने का मौका नहीं मिलता, दोनों का मौके पर मौत हो जाता है। फिर जब वार कर रहा था उसी वक्त जो है दोनों बच्चे जाग जाता है, दोनों बच्चे जो है डर के बारे में चीखते हुए चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। फिर पड़ोसी को पता चलता है, आसपास के लोगों को पता चलता है, गाँव को पता चलता है। तब तक जो है कुबेर सिंह भाग चुका था। लेकिन कुबेर सिंह खुद को सरेंडर जब किया तो पुलिस ने पूछा तुम तो भाग सकते थे। कुबेर सिंह ने बताया जो मैं भाग कर जाता भी तो कहाँ जाता, आज नहीं तो कल पुलिस मुझ तक पहुँच ही जाता, इसीलिए मैं अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो इस वजह से मैंने अपनी पत्नी और पत्नी का आसिफ को मारा। वाकई पूरा घटना जो है सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गया था, माथा पकड़ के बैठ गया जो इस व्यक्ति को आके सजा दे तो क्या दे और क्या चार्जशीट में दाखिल करे। लेकिन उसने 2 मर्डर किया, यही सच है और उसके ऊपर तो कानूनन सजा बनता ही है। बहरहाल ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का जालौन में फ्राइडे को सामने आया, शुक्रवार को। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जो भी वीडियो आप देखते हो मेरे चैनल पर उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।